बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। रात के को इतनी अहम डेवलपमेंट्स हो गई कि इमरान खान को या पीटीआई को सबसे खतरा हो सकता है। अगर खतरा किसी से नहीं है तो अब मुस्लिम लीग काफ से नहीं है। वो जो कमेटी थी, उस कमेटी की अहम मुलाकात हो चुकी है और वो भी परवेज इलाही साहब के घर पर। उसके मुबारकात क्या है, वहां क्या चीज़ें डिसाइड हुई, सीट एडजस्टमेंट वाले, जारी बात है परवेज इलाही को बहुत अच्छे से पता है कि 23 दिसंबर तक ही मुस्लिम लीग काफ की उतनी अहमियत है जितनी अहमियत होनी चाहिए। 23 दिसंबर के बाद वो अपना असर, वो ताकत इत्तेहाद के अंदर शायद वो ना रख पाए। तो उससे पहले पहले जो कुछ भी मनवाया जा सकता है, जो कुछ भी एडजस्ट करवाया जा सकता है, जो कुछ भी लिखवाया जा सकता है, वो लिखवा सकते हैं। डेफिनेटली वीलॉग के आखिर में मैंने उस तक ज़रूर पहुंचना है कि वहाँ कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात हुई और कौन कौन उसके अंदर शरीक था। परवेज़ इलाही खुद भी मौजूद थे और परवेज़ इलाही के तरफ से और कौन कौन अफराद मौजूद थे, डिटेल में डेफिनेटली आपके सामने बताऊँगा। लेकिन आज सारा दिन कोई शक नहीं कि पंजाब असम्बली कौमी सियासत का महवर है। सियासी जोड़ तोड़ अपनी जगह, लेकिन रात गए तक कानूनी बहस जिस तरीके से हुई है, उसने भी हैरान कर दिया कि वकील सारे बड़े बड़े हैं मगर हर एक ने कानून की तशरीह अपने अंदाज में की है। और कोई कह रहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास आज बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, कानून और आइन के मुताबिक है नहीं है, इसी तरह की तमाम चीज़ें चल रही थी। तो चीज़ें जो गालिब इम्कानात हैं, और मैं वकला के हवाले से तो आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि कौन किसके मुतालिक क्या क्या कह रहा है, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि गवर्नर की जो मरासला है ना, वो मौजूदा हालात में इम्प्लिकेबल ही नहीं है, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इस वक्त सारे के सारे राइट्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। स्पीकर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। चलते इजलास में, यानी कहते हैं ना वो चलती गाड़ी में सवार नहीं हो सकते गवर्नर साहब, जिस हिसाब से चला जा रहा है। अच्छा, गवर्नर जो मरासला लिखा, मुख्तलिफ रिएक्शन आए, वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। मुख्तलिफ कानूनी राय आ रही है। अब जस्टिस शाइक उस्मानी साहब कहते हैं उनके मुताबिक कि चलते इजलास के अंदर एतमाद का वोट लिया जा सकता है। ऐन का आइन के मुताबिक गवर्नर ने कोई ऐसी बात नहीं की जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हो, उनकी तशरीह के मुताबिक ये है। और उनकी तशरीह के मुताबिक ये है कि आज रात 12 बजे तक ये इजलास नहीं बुलाया गया तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये जस्टिस शाइक उस्मानी साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, उस पर उनका ये कहना था। मगर वकील तो सलमान अकरम राजा भी छोटे नहीं है, वकील तो बैरिस्टर अली ज़फ़र भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट बार के भी सरबराह रहे हैं, वकील तो एतजाज़ अहसन भी छोटे नहीं है, वो बिल्कुल दूसरी राय दे रहे हैं। उन्हें कहा गवर्नर ने इस मरासले को भेज कर दरअसल अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है और आइन की खिलाफ, आइन के हवाले से जो जिम्मेदारी थी उनके पास, उसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। वो चलते इजलास पर तहरीके एतमाद के हवाले से या एतमाद के वोट के हवाले से रूलिंग दे ही नहीं सकते। इसके लिए गवर्नर को अलहदा से एक इजलास बुलाना पड़ता है और उस इजलास को बुलाने के लिए पहले इस इजलास को एडजर्न होना ज़रूरी है, लेकिन ये हुआ ही नहीं है। इजलास चल रहा है, इसलिए तमाम के तमाम इख्तियारात स्पीकर के पास हैं। ये जितने मैंने अक्सरियत कानूनदानों की मैंने ये देखी है जी, और वो यही कह रहे हैं। और गवर्नर इस दौरान एतमाद के वोट की हिदायत नहीं कर सकता। अच्छा, अब इन्होंने स्ट्रेटजी भी कोई बनाई है। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो ये जो चलता हुआ इजलास है, इस इजलास के अंदर ही वज़ीर आला को कह के जी अपना एतमाद का वोट ज़रा बता दें, ज़रा काउंटिंग हो जाए जी। इजलास के अंदर आज जो अफराद मौजूद हैं जो जुम्मे के लिए उन्हें एडजेंट किया हुआ है, ज़रा काउंटिंग हो जाए जी। जितने भी फ्लोर के ऊपर लोग मौजूद होंगे उनमें से कहा जी आपको वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ऊपर कितना एतमाद है, बस उसी दौरान ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये इख्तियार चलते रहे इजलास में सिर्फ स्पीकर के पास है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, उधर सुन लें, उधर स्पीकर ने इजलास तो कर दिया जुम्मे तक के लिए मुलतवी, तो कल की डेट, आज की डेट तो रह गई ना, वो उन्होंने जुम्मे तक के लिए मुलतवी किया है। और जुम्मे को मुलतवी करते हुए स्पीकर ने यह रूलिंग भी दी है कि गवर्नर के पास, गवर्नर के मरासला देने का उनके ऊपर इख्तियार ही नहीं है। गवर्नर के पास एतमाद का वोट हो ही नहीं सकता उस मरासले के ऊपर, क्योंकि इजलास चल रहा है। ये रूलिंग देके इजलास उन्होंने जुम्मे तक के लिए मुलतवी किया। लेकिन पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है, ये भी मेरे पास कुछ इंसाइड, और इसका गालिब इम्कान ये है कि वो तहरीके अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग तो नहीं कराएगी। ठीक है जी, क्योंकि उसके लिए एक नया इजलास की ज़रूरत है, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, उसके लिए पूरा बताया जाता है, इतने दिनों का टाइम दिया जाता है कि जनाब इतने दिन तहरीक एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी। तो तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे नून लीग, तहरीक अदम एतमाद कुछ और है और एतमाद लेने का, वोट लेना कुछ और है। तो इस तहरीक एतमाद लेने के लिए ये होता है कि बाकायदा तौर पर वो किया जाए, तमाम मुस्लिम लीग नून वाले अपने, पीपल्स पार्टी वाले अपने लोगों को बुला लें और इस तरह किया जाए। पीटीआई के तमाम लोग इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब के स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो तो कहीं गए नहीं है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। और तहरीक एतमाद पर वोटिंग करवा देंगे, यानी
एतमाद का वोट लेने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो और उसके लिए ये होता है कि शो ऑफ हैंड होगा, और इजलास में जितने भी अफराद होंगे वो शो ऑफ हैंड करेंगे। हालांकि ये इजलास जुम्मे के लिए मुलतवी है, मगर ये फिर भी बोल रहा हूँ ये प्रोरोगेटिव स्पीकर का है कि वो अचानक किसी वक्त इजलास बुला ले, आज किसी वक्त बुला ले, सुबह किसी वक्त बुला ले, दोपहर को किसी वक्त बुला ले, रात को किसी वक्त बुला ले वो इजलास कि जी आए, ताकि अपोजिशन वालों को यानी ये पीडीएम वालों को समझने का मौका ही ना मिले। तो और ये इजलास जुम्मे को भी हो सकता है, ये इजलास जुमरात को भी हो सकता है, तो ये स्पीकर की सवाबदीद है कि उसको बुला ले। अच्छा जी, मतलब अपोजिशन को किसी किस्म का मौका देना नहीं। और मैंने आपको बताया एमपीएस जितने भी हैं पीटीआई के वो तमाम के तमाम लाहौर में। अच्छा, उधर पार्टी की दूसरी साइड भी तो देखनी है ना, हुकूमत की तैयारियों से भी मुतालिक मैंने आपको बताना है। हुकूमत ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी है और इम्कान ये है कि वो गवर्नर राज की तरफ जाएंगे। वो आज रात 12 बजे तक तो टाइम है, आज रात 12 बजे तो नहीं लगेगा, कल लग सकता है, यानी जुमरात के रोज़ लग सकता है। और इसको एक सेकंड से पहले अदालत उड़ा के फेंक देगी, क्योंकि उमरता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो 2 हफ्तों के लिए वैसे ही लाहौर के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री के वो केसेस देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में भी नहीं जाता, हाई कोर्ट में भी जाते, तो इन्होंने एक्सक्यूज़ क्या देना है गवर्नर राज का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे वो लोग कहेंगे जी गवर्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है जी वज़ीर आला ने, इसलिए हम गवर्नर राज लगाते हैं। दूसरा वो कहेंगे परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया गवर्नर के हुक्म के मुताबिक, इसलिए हम गवर्नर राज लगाते हैं। परवेज़ इलाही ने वोट नहीं लिया तो इसका मतलब है वो अक्सरियत खो चुके हैं। इस तरीके के एलिगेशन लगा के वो करेंगे, मगर फिर आपको पता है अदालत जब जाएगी तो अदालत को बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या फ़ैसले देने हैं। तो जब कानूनदान ये करें तो अदालत भी उन्हीं कानून और दलाइल के ऊपर चलती है ना। अब ये जुमरात को ही हो सकता है, जुमरात को अदालत में जा सकते हैं और अगर ये इस तरह करें और अदालत कोई फ़ैसला दे दे, यानी ये मुमकिन इम्कानात हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कह रहे हैं इमरान खान डर रहा है या घबरा रहा है अदम एतमाद के हवाले से, दूसरी तरफ इनकी काम पे टांग रही है। वो किस तरह काम पे टांग रही है? जुमरात के रोज़ यानी कल पीटीआई ने यह ऐलान किया था कि शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 123 जो एमएनएस थे पीटीआई के, वो तमाम के तमाम असम्बली के फ्लोर पर जाएंगे और हाथ खड़े करके हल्फन बताएंगे कि ये हमारे इस्तीफ़े और हम असम्बली के इस सीट से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, जो एक डिमांड थी। याद है आपको जो 8-9 अफराद ने भी हाथ खड़े करके बताया था असम्बली के फ्लोर पे, जिसमें स्पीकर शाह महमूद कुरैशी वगैरह भी थे। तो उन्हीं के ऊपर बेस बना के ना वो 8-9 हल्कों के 12 टोटल 12 सीटों के हवाले से हाथ खड़े होकर जो उन्होंने बताया था, वहाँ दोबारा से ज़िमनी इंतखाब हुए थे जहाँ बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने 7 सीटें जीती थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी की मुल्तान वाली सीट लूज़ हुई थी। तो ये तो सब हुआ था। तो उसी तरह इनका करने का प्लान था, मगर इनकी फ़नकारी तो देखें इन्होंने किया क्या है। इनको पता था कि जुमरात को ऐलान कर चुके हैं और ये इस्तीफ़े देने आ रहे थे, असम्बली के फ्लोर पर इन्होंने आना था। अगर स्पीकर ना भी मिलते असम्बली के फ्लोर में दाखिल होकर इन्होंने ये कहना था, क्योंकि अभी टेक्निकली कानूनी तौर पर असम्बली के मेंबर तो हैं, इनको रोक तो कोई नहीं सकता था। तो इन्हें ज्वाइंट सेशन बुलाया हुआ था कल, उसमें पता नहीं 100 के करीब उन्होंने कानून पास किए हैं, रूलिंग पास की हैं। और वहाँ क्या किया इन्होंने, इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। यानी ना नौमन तेल होगा ना राधा ना जाएगी, ना स्पीकर उधर मौजूद होगा, तो किसके पास जाके इस्तीफ़े जमा कराएंगे। और असम्बली का इजलास ही नहीं है तो उस फ्लोर के ऊपर खड़े होकर हाथ खड़े करके कैसे हल्फन करेंगे कि इस्तीफ़े हमारे हैं। तो ये घबराए हुए खुद है, इनकी हालत इस तरह पतली है। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी की बात करें नहीं, इनकी अपनी हालत बहुत पतली है। ये सिर्फ हवा में टमक टोइयाँ मार रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं मैंने आपको फिर बताया कि फ़ैसले पाकिस्तान के जो भी होने हैं ना, ये करना है पाकिस्तान के इदारों ने। एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने अपने बाप को न्यूट्रल कर लिया, ए पॉलिटिकल कर लिया, लेकिन दूसरा इदारा अभी भी है। तो शरियात वही करेंगे इनकी, वही करके बताएंगे सारी, और ये सब चीज़ें हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मैंने किस बिना पर कहा था कि अब इमरान खान या पीटीआई को अगर ख़तरा नहीं है ना तो वो काफ लीग से नहीं है। मोना सलाई रात गए फिर मिले इमरान खान साहब से, और एक इजलास के बाद मिले, और इजलास वो था कि पंजाब असम्बली तोड़ने की उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल हो गई है। बड़ी हंसी खुशी तस्वीर के साथ उन्हें ट्वीट किया। पीडीएम जल्दी इलेक्शन को होने से नहीं रोक सकती, ये उन्होंने किया। अब ये किस बिना पर हुआ ये सुन लें। सीट एडजस्टमेंट का मामला था। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग काफ को बहुत अच्छे से पता है वक्त थोड़ा मुकाबला सख्त है। 23 दिसंबर तक इमरान खान साहब के लिए बहुत कीमती है, काफ लीग वाले बहुत कीमती हैं, और इसीलिए
परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था, सर जी ऐसी भी तो क्या उन्होंने इमरान खान साहब मुक्को साढ़े नाल थानू देना की है। जब ये लफ्ज़ हो गया था ना इस्तेमाल, तो समझ आ गई थी ये सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही है। 50 सीटों से 40 पे हुई, 40 से अब मेरी इतलात के मुताबिक 28 सीटों से मुतल्लिक कुछ एडजस्टमेंट की बात हुई है। और उस सिलसिले में मोनस इलाही परवेज़ इलाही साहब के घर में, गुलबर्ग वाले घर में, इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी, और कमेटी में शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और फवाद चौधरी, ये सारे परवेज़ इलाही साहब के घर में मौजूद थे। परवेज़ इलाही साहब खुद भी मौजूद थे। तो एडजस्टमेंट हो गई है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है काफ लीग को। अब वो जो प्रेशर होते हैं, उन प्रेशरों के अंदर क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। इखलाकी प्रेशर तो समझ आते हैं, और कुछ बड़े वाले प्रेशर भी होते हैं, तो ये प्रेशर झेल लें तो अच्छी बात है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल देखना सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।